भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान 11 ऑब्जर्वर का हुआ ऐलान। एआईसीसी ने जारी की लिस्ट। राहुल गांधी के दौरे से पहले मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में होने वाले संगठन सृजन अभियान के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी में जुटी है। इसी बीच 11 ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसे लेकर एआईसीसी ने लिस्ट भी जारी कर दी है। और आपको बता दें कि अब तक कुल 61 ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई। इसके पहले 50 ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई थी। एक ऑब्जर्वर को जिले की जिम्मेदारी मिलेगी। जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष का चुनाव ऑब्जर्वर करेंगे। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत 3 जून से होगी। एआईसीसी के नियुक्त किए गए 61 ऑब्जर्वर को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। हर जिले की विधानसभाओं के नेताओं से रायशुमारी करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, एआईसीसी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है ऑब्जर्वर की। कौन कौन है उस लिस्ट में शामिल? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बात को समझ रही है मध्य प्रदेश में जो उनकी लड़ाई है वो बीजेपी के एक बड़े संगठन के साथ है। ऐसे में सृजन संगठन का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद रहेगी। लगभग अभी तक 61 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। रागिनी नायक सहित 11 लोगों के पर्यवेक्षकों की एक लिस्ट और निकली है। कुल मिला के 61 पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। देखिए, समझना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को समझ रही है कि प्रदेश के अंदर जो सियासी मजबूती है वो कांग्रेस की लगातार कम हो रही थी। और 2023 में हमने देखा था किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, छोटे कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़ी संख्या में इन्हें दल बदल किया था। ऐसे में चूंकि अब 2028 की तैयारी कांग्रेस शुरू करने जा रही है, राहुल गांधी का दौरा भी 3 तारीख को है, उससे पहले तमाम बैठकें चल रही हैं। खास बात यह है कि इन तमाम पर्यवेक्षकों को सभी जिलों की अलग अलग जिलों की जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा, स्थानीय नेताओं से चर्चा भी की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर 2018 के 1.5 साल अगर हम छोड़ दें अंजलि, तो बाकी साल लगभग यानी लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष में चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी हताशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा है, 3 तारीख को है, सृजन संगठन अभियान शुरू करना है, जिला अध्यक्ष तमाम जो नियुक्तियां वो होने जा रही है। तो उसके पहले एक संजीवनी का काम ये राहुल गांधी का दौरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए होने जा रहा है। तमाम तैयारियां चल रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, जनता से संवाद स्थापित करना, जनता को इस बात का भरोसा दिलाना कि कांग्रेस संगठन जनता के हित में काम कर रही है, ये तमाम लक्ष्य हैं इस समय कांग्रेस के। और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। देखिए, हर तबके को, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार किसानों की बात कर रही है कांग्रेस, अलग अलग मुद्दों से मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो सीधे तौर पर इस बात को समझ रही है कि संगठन में कसावट, कार्यकर्ताओं को मजबूती देना, नई नियुक्ति करना, युवाओं को साथ में रखना और खासतौर पर आम मतदाताओं को जोड़ के पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। और इसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। देखिए, 3 तारीख के बाद एक नए क्लेवर में कांग्रेस दिखाई दे सकती है, क्योंकि 3 तारीख को राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, यानी कि भोपाल जब पहुंचेंगे, पीसीसी में बैठक रहेगी। पर्यवेक्षकों की बैठक के साथ साथ तमाम विधायकों की भी बैठक करेंगे, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एक बड़ी रणनीति है जो कांग्रेस के लिए आने वाले समय के लिए तैयार की जाएगी। देखिए, जब खुद कांग्रेस का आला कमान जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेगा, तो ऐसे में संगठन को एक संजीवनी तो मिलेगी। तमाम कार्यकर्ताओं को फोकस भी दिया जाएगा, पदाधिकारियों को आने वाले समय में किस तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचना पड़े उस तमाम बातों की जाएगी। देखिए, क्योंकि हमने देखा था, एक दौर था कांग्रेस का कि कांग्रेस ग्रामीण अंचलों में काफी अपने आप को मजबूत समझती थी, और कांग्रेस की जब भी जीत होती थी तो ग्रामीण अंचलों से ज्यादा होती थी अंजलि। लेकिन समय के साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती जा रही है। लेकिन अतुल, अगर हम गौर करें तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का जब ये दौरा रहा कल का, उसके बाद से ही अब ये हमने देखा है कि कल की क्या तस्वीर रही थी और कितनी मजबूती के साथ में बीजेपी खड़ी होती हुई दिखाई दी, और बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है ये भी हम सभी को पता है। एक मजबूत स्थिति में इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो भी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। इसके अलावा पदयात्रा के बाद हमें लगा था कि हो सकता है चुनाव में इसका कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा, हालांकि वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। अब ये 11 ऑब्जर्वर का एक बार फिर से जो ऐलान हुआ है और एआईसीसी की जो लिस्ट जारी हुई है, राहुल गांधी का दौरा रहेगा। क्या लगता है कि ऑलरेडी जब कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, बीजेपी ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल मध्य प्रदेश में है, तो क्या ये दौरा असर डाल पाएगा लोगों के जहन में?
देखिए बिल्कुल ये अंजलि ये तो समय बता पाएगा कि आखिर कार्यकर्ताओं में कितनी इसका बूस्टअप हुआ, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो लड़ाई है वो बीजेपी के एक संगठन से है जो जमीनी स्तर पर है। पन्ना प्रभारी तक के नियुक्त किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। इसके उलट अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखिए इससे पहले जिस आप यात्रा की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए गुजरे। उस समय माना जा रहा था कि राहुल गांधी का ये दौरा एक काफी महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस के लिए। हालांकि देखिए वोट बैंक जरूर बढ़ा कांग्रेस का, लेकिन जिस हिसाब से एक पूरी फाइट में दिखाई देनी थी 2023 में, उस हिसाब से कांग्रेस पहुंच नहीं पाई। 3 तारीख का ये बैठक है, इस बैठक के अंदर यही बात का ध्यान रखा जाएगा। देखिए कांग्रेस के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है इस समय एक हताश हो चुके कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने की है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर पहुंचे। हम देख रहे हैं बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से तमाम कई बड़े अभियान इस समय कांग्रेस के चल रहे हैं, लेकिन जितनी भीड़ या जितने कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी होना चाहिए वो इस हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। 3 तारीख को राहुल गांधी के जब ये बैठकें होंगी अलग अलग जगह पे, अलग यानी विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रहेगी। लगभग 61 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, उनके साथ बैठक होनी, तो एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की रीति नीति और नियम क्या तय होंगे। क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर पहुंचना खासतौर पर कांग्रेस के लिए इस समय जरूरी है, वो भी उस दौर में जिस दौर में हमने देखा था 2023 में एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस समय कांग्रेस को वापिस सियासी जमीन मजबूत करना एक बड़ी चुनौती होगी, और उस पार्टी के सामने जो मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से सत्ता के अंदर है, उसका संगठन अगर हम देखें बिल्कुल तो और लोगों के मन में, और जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी एक बड़ा मैसेज देने का काम करना कि बीजेपी की कमियां गिनाना, और साथ ही कांग्रेस क्यों मजबूत है, कांग्रेस पर क्यों जनता को भरोसा करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैसे ये कांग्रेस इसे कर पाती है, और जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं वो कैसे ये बखूबी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वो देखना होगा। फिलहाल तो आप बने रहिए, आपके साथ एक और अपडेट का हम रुख कर लेते हैं।